रुकिए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब श्री कृष्ण इस अपमान का जवाब देने वाले थे। सोचिए, महाभारत की सभा में एक ऐसा क्षण आया था जब पूरी सभा में सन्नाटा छा गया था, क्योंकि उस दिन द्रौपदी ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। ये वही समय था जब युधिष्ठिर जुए में सब कुछ हार चुके थे, राज्य, धन, भाई और अंत में द्रौपदी। दुर्योधन ने आदेश दिया, द्रौपदी को सभा में लाओ, और दुशासन उसे खींचकर सभा में ले आया। सोचिए, एक महारानी को सभी के सामने अपमानित किया जा रहा था। सभा में कौन कौन बैठे थे? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र और कई महान योद्धा। लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। तभी द्रौपदी ने एक सवाल पूछा, और वही सवाल इतिहास बन गया। द्रौपदी ने कहा, पहले यह बताइए, जब युधिष्ठिर खुद को हार चुके थे तो क्या उन्हें मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था? सभा में सन्नाटा छा गया, क्योंकि यह सवाल धर्म का था। द्रौपदी ने सीधे भीष्म पितामह की ओर देखा और पूछा, पितामह बताइए, धर्म क्या कहता है? अब सोचिए, जिस भीष्म को धर्म का सबसे बड़ा जाता माना जाता था, वही भीष्म उस दिन मौन थे। क्यों? क्योंकि धर्म और प्रतिज्ञा आपस में टकरा रहे थे। अगर वह द्रौपदी का साथ देते तो दुर्योधन के खिलाफ जाना पड़ता, और अगर कौरवों का साथ देते तो धर्म के खिलाफ जाना पड़ता। इसीलिए भीष्म ने कहा, धर्म बहुत सूक्ष्म है, इसका निर्णय करना कठिन है। लेकिन सच्चाई यह थी, उस दिन धर्म हार रहा था और अधर्म हंस रहा था। और उसी दिन महाभारत का युद्ध लगभग तय हो चुका था, क्योंकि जिस सभा में एक स्त्री की रक्षा न हो सके, वह राज्य ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं, उस दिन उसी सभा में शुरू हो चुका था। अगर महाभारत के ऐसे छुपे हुए रहस्य जानना चाहते हो तो कृष्णावाणी चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। जय श्री कृष्ण।